आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी चल रहा है हम लोग का सिलसिला कैलकुलेशन के पार्ट में। इसी पार्ट में अब हम लोग मल्टीप्लाई का देखे होंगे। उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी ही लगा होगा। और अब हम लोग स्क्वायर की ओर बढ़ते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में हम लोग इस पूरे वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको जानने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग को जानना जरूरी है। पहली बात कि हम लोग को सबसे पहले स्क्वायर आना चाहिए। 1 से मिनिमम 25 तक होना चाहिए। 1 से 25 तक अगर स्क्वायर आएगा तो काम चल जाएगा। बट इससे ज़्यादा हो तो और बेटर है कि आप इससे ज़्यादा स्पीड बना सकते हैं, लेकिन काम चलाने के लिए इससे बन जाएगा। तो यानी पहले बात हम देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 लिखा हुआ बोर्ड में देख पा रहे होंगे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 144, 169, 14 196, 15 225 और 16 256, 17 289, 18 324 और 19 361, 20 400, 21 441, 22 का स्क्वायर 484 और 23 का स्क्वायर 529 और 24 का 576 और 25 का स्क्वायर 625। तो आपको ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगा स्क्वायर निकालने के लिए, इसलिए ये चीज़ आपको आना चाहिए सबसे पहले, ताकि आप बनाने में हिचकिचाहट ना। और इसको अपने माइंड में एकदम पूरी तरह से कंठस्थ होना चाहिए। फिर देखते हैं इसका इस्तेमाल अब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्क्वायर निकालने के लिए। तो स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 25 का यूज सबसे पहले 25 का जो बेस होगा उस पर स्टार्ट करेंगे, यानी 25 से ही रिलेटेड स्क्वायर कर। तो 25 का स्क्वायर में हम लोग कर सकते, 25 का खेला होगा जो भी होगा इसमें से। तो यानी हमारा बेस का इस्तेमाल, देखिए बेस वर्ड जिसको समझ में नहीं आ रहा है, एक मैंने मल्टीपल वीडियो बनाया है, उस वीडियो के एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आप क्लियर हो पाइएगा, अन्यथा क्लियर नहीं हो पाइएगा। तो चलिए बेस मैंने 50 के, तो ऐसी स्क्वायर बनाएंगे जो 50 के नज़दीक में होगा। अर्थात हम बोल सकते हैं 50 से लेके 70 तक का पहले स्क्वायर निकालने सीखेंगे। कैसे निकालते हैं? सपोज दैट ये मेरा 56 का स्क्वायर निकालना है। तो 56 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले इसमें 56 दिया हुआ है। आप इस पर देख पा रहे हैं कि ये 50 हम इस पर बेस लेंगे। बेस की बात करें तो बेस क्या होगा? बेस की बात करें तो ये मेरा 50 होगा। तो ये 50 से कितना ज़्यादा है वो देखना है सबसे पहले। तो यानी 50 से कितना ज़्यादा है, तो हम कंपेयर कर पा रहे हैं ये 6 ज़्यादा है। तो अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा 36। ये आपको याद होना चाहिए कि क्या किसका स्क्वायर, ये पहले ही मैंने दिखाया आपको। इसके बाद अब ये मेरा राइट साइड हो गया। अब लेफ्ट साइड की बात करें तो यानी 25 जो वर्ड हम इस्तेमाल किए थे 25 का खेला होगा, 25 में 6 जोड़ देंगे यानी 31। ये मेरा दो, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, यानी दोनों को मिला देंगे 3136। ये रहा मेरा, ये मेरा स्क्वायर बन गया किसका? 56 का। अब हम लोग आगे देखते हैं। सपोज दैट 51 का स्क्वायर करना है, क्या होगा? तुलना करेंगे ये 50 से, बेस मेरा 50 रहेगा। तो 50 से ये कितना ज़्यादा? 1 ज़्यादा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और लेफ्ट साइड 25 बड़ा है, 50 से बड़ा है तो 1 जुटेगा, तो यानी 26। अब यदि आप 26 1 लिखिएगा तो ये मेरा गलत होगा। तो अर्थात ये क्या करना है, तो यानी यहाँ पे राइट साइड वाले में, राइट साइड में हमेशा कितना होगा? 2 डिजिट ही लिखना। तो यानी 2 डिजिट। तो 2 डिजिट इसको बनाने के लिए क्या करना होगा? अपने माइंड से 0 लगाना होगा। तो यानी अब हमारा ये बन गया 2601 ये।
आपका इस तरह से ये यानी हमेशा राइट साइड में 2 डिजिट लिखना होगा। चलिए और एक एग्जांपल, 69 का स्क्वायर, यदि तुलना करना किससे है, 50 से। 50 से कितना ज़्यादा है, 19 का स्क्वायर करेंगे 361। ये आपको याद होना चाहिए। एक राइट साइड, सेकेंड अब लेफ्ट साइड, यानी 25 में 19 जुड़ जाएगा तो 44 हो जाएगा। अब अगर हम इसको लिख दें 44361 तो ये मेरा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ये भी रॉन्ग, क्यों, हमेशा बोले आर राइट हैंड साइड कितना 2 डिजिट ही लिखना है, तो 2 डिजिट बनाने के लिए ये तो गलत हो गया, तो यानी 2 डिजिट लेंगे तो यहाँ 61। अब ये 3 इसमें जुड़ जाएगा यानी 47। तो इस तरह से आपका 47 61 आंसर हुआ। तो इस यानी हमेशा याद रखिएगा राइट साइड में कितने डिजिट, तो 2 डिजिट। चलिए और एक दो एग्जांपल लेते हैं ताकि हम लोग को अच्छा से समझ में आए। जैसे 64 का स्क्वायर, तो 64 ये 50 से कितना ज़्यादा हो गया, 14 है। 14 का स्क्वायर 196 है राइट साइड। 25 में 14 जोड़ देंगे तो आप 9 39। अब राइट साइड में 2 ही डिजिट यानी 1 जुट जाएगा तो यानी 40 96। तो इस तरह से अगर आप चाहे कि इसको और भी शॉर्ट करें, जस्ट इसी को हम समझने का कोशिश करते हैं कि 64 का स्क्वायर हमको कैसे लिखना है। तो देख यहाँ पे हम माइंड में देख रहे हैं कितना ज़्यादा है, 14, तो 14 का स्क्वायर 96 196। अब 25 में 14 जोड़ देंगे तो वो माइंड से जोड़ सकते हैं, 25 में 14 प्लस 1 तो यानी 40। तो डायरेक्ट आप इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि दोनों ही प्रोसेस में आपका आंसर सेम होगा, यहाँ भी सेम है यहाँ भी। तो ये आप माइंड से कर सकते हैं, इससे आपका ज़्यादा जल्दी होगा और इससे समय की बचत होगा। तो इस तरह से आप माइंड से भी कर सकते हैं, या तो आप पेन पेपर्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। चलिए और एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब यहाँ पे रहा सवाल कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, तो आप जहाँ तक याद कर पाइएगा वहाँ तक आपके लिए बेटर होगा। सपोज दैट हमको 30 का स्क्वायर सभी को याद रहता है, तो 80 तक का हम स्क्वायर ले रहे हैं। अब 80 का स्क्वायर पूछेगा तो क्या होगा, ये तो नंबर छोटा है बट इस मेथड को हम समझाने चाह रहे हैं कि कैसे काम करता है। तो यानी 80 से कितना ये बड़ा हो गया, 30 बड़ा है 50 से, 50 के अनुसार लेंगे तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 होगा। ये 25 में 30 जोड़ेंगे, पहले जोड़ेंगे तो अब राइट साइड 2 डिजिट तो 2 डिजिट यहाँ 9 जुड़ जाएगा तो यानी 64 हो जाएगा। और ऐसे आप डायरेक्ट देख सकते थे 8 का स्क्वायर 64 और 00 होगा। तो यानी हम ये बताना चाह रहे थे कि ये बेस आप जितना ज़्यादा याद करके रखिएगा उतना ही आप लेफ्ट साइड के से बना सकते हैं। किसी का भी स्क्वायर कीजिएगा तो आप बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप नहीं बना सकते हैं। बट आपकी जितना ज़्यादा याद कीजिए, 1 से 30 तक काफ़ी है, या 1 से 25 भी याद कर लीजिएगा तो भी काफ़ी है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रहा हमारा, अभी जितने भी एग्जाम्पल आप देखे होंगे सब 50 से बड़ा था, कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं था कि हमारा 50 से छोटा था। लेकिन अब हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो एग्जाम्पल जो 50 से छोटा होगा। सब वो 50 से छोटे की बात कर रहे हैं। सपोज दैट आप ले रहे हैं 42, जिसको याद है डायरेक्ट लिख सकता है और ना हो तो उसको लिखने के लिए हम तो फिर ये कैसे लिखेंगे सवाल है। जैसे हम लोग अभी बनाए कि 50 से बड़ा था तो 50 से कितना बड़ा था, तो उसी तरह से ये कितना 50 से कितना छोटा है, तो हम देख पा रहे हैं 8 छोटा है। ठीक है, 8 लिख दिए। अब 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, ये याद रखना पड़ेगा। एक काम कर लेंगे, जब बड़ा संख्या होता था तो हम क्या करते थे, 25 में जोड़ते थे। अब ये छोटा संख्या है तो 25 में हम क्या घटाएंगे, ये 8 घटेगा तो घटा देते हैं। यानी 7 हो जाएगा, 17 ये हो गया।
दो पार्ट हो गया, ये हो गया लेफ्ट साइड वाला, ये हो गया आपका राइट साइड। अब मिला के लिखना है, इसमें भी 2 डिजिट ऑलरेडी है तो कोई टेंशन नहीं, यानी 1764 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आप छोटा हो या बड़ा हो दोनों ही तरीके से आप बना सकते हैं, यानी 50 से बड़ा हो या 50 से छोटा हो। अगर बड़ा रहेगा तो 25 में जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसको जोड़ना होगा, और छोटा रहेगा तो 25 में वो क्या करना है, सिर्फ घटाना है। यही फर्क है और कोई भी फर्क नहीं है। और हम लोग एग्जाम्पल ले सको। अब हमें जैसे 46 का बनाना है तो हमको तुलना करना किससे है, 50 से। 50 से कितना छोटा, 4, तो 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया। 25 में से हमको 4 घटाना है, घटा देते हैं तो 21 बचेगा, तो यानी 21/6 ये मेरा आंसर। नेक्स्ट 47 का स्क्वायर करना है, कितना होगा, यानी 50 से हमको तुलना करना है। 50 से कितना छोटा है, 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा। लेकिन हमेशा 2 डिजिट लिखना है, अर्थात हमको हमेशा 2 डिजिट लिखने के लिए क्या करना होगा, अपने माइंड से 0 लगाना होगा, तो 0 लगा दिए। ये राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड 25 में हमको 3 घटाना होगा, अर्थात मेरा 22, तो 2209 आपका आंसर होगा। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। आप जितना एग्जाम्पल ले इससे सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 39 का स्क्वायर करना है तो हमको चेक किससे करना है, 50 से। ये 50 से कितना है, 11, तो यानी 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, ये राइट साइड। 25 में से हम 11 घटाएंगे पहले, तो घटाएंगे तो 4 1 14। अब यहाँ पे 3 डिजिट है और मैंने बोला इसे 2 डिजिट ही लिखना है, तो 2 डिजिट करने के लिए तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, यानी 14 में 1 जोड़ देंगे तो 15 21। इस तरह से आपका आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कोई भी और एग्जांपल ले सकते हैं हम, कोई से कोई। 44 का स्क्वायर करते हैं तो ये 50 से तुलना करना है। 50 से कितना छोटा है, 6, 6 का स्क्वायर 36। 25 में से हमको 6 घटाना है, यानी 19, तो यानी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 1936। अगर आपको लग रहा है कि ये ना लिखे तो माइंड से भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या करना है, फर्स्ट 25 में से किसका स्क्वायर घटाना है, 6, तो यानी 25 में से 6 घटाएंगे 19, और 6 का स्क्वायर 36, 1936। अब ये मेरा 50 का स्क्वायर में 50 से करीब में जो भी था वो कंप्लीट हो गया। यदि 50 से कंप्लीट हो गया तो ये 100 तक आप सोचिए करीब हो गया। लेकिन ये एक ही चीज़ पे, एक ही शर्त पे बनेगा, जब आप 1 से मिनिमम 25 तक या 30 तक जितना आपके माइंड में हो सके वो उतना याद कर लीजिए। बट 25 तक आपका काम चल सकता है किसी भी। लेकिन अब हमारा सवाल रहा कि इससे तो कंपटीशन का भी हो या कोई नंबर होने वाला नहीं, तो अब हम लोग इस नंबर को बढ़ाने वाले हैं। नंबर को बढ़ाने वाले हैं मतलब कौन सा नंबर लेना है, तो अब हम वो लेंगे जो आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे मतलब 100 के करीब, यानी अब हम उन तमाम संख्या को लेंगे जो डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट, यानी 100 से लेके 999 तक, यानी 3 डिजिट। अब इसी के बीच में कोई भी संख्या है, इससे आपका टोटल, यानी अब इतना अगर आप समझ पा रहे हैं तो इससे मेरा कंप्लीट स्क्वायर निकल जाएगा और इससे सारा एग्जाम में फेस कर सकते हैं आसान से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले 100 के करीब में, अर्थात हम बेस इस्तेमाल क्या करेंगे, हम लोग बेस क्या इस्तेमाल करेंगे। अब जो भी होगा वो 100 के करीब में होगा, ठीक है। तो समझते हैं पहले क्या होगा। एक 105 लेना है, इसकी स्क्वायर हमको करना है कि 105 का स्क्वायर होता कितना है। जो हम लोग 50 में देखे, 50 से तुलना किए थे कितना ज़्यादा, तो उसी तरह 100 से कितना ज़्यादा कहा जाए तो 5। यदि 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ये हो गया। अब उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, 25 में जोड़ते थे या तो माइनस करते थे। अब यहाँ पे 25 पे नहीं, जो संख्या दिया हुआ है उसी पे जोड़ना, यानी 105 में
5 जोड़ देना, यानी 110। अभी हम बोले कि राइट साइड 2 डिजिट, तो ऑलरेडी इसमें 2 डिजिट है, इसमें तो मिला देना 11025। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। अब सवाल रहा कि अगर आप इसको माइंड से बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे। सपोज दैट अभी एग्जांपल दिए थे 105, तो हमको पता है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, 5, तो 5 जुटेगा, तो यानी 105 में 105 में 5 जोड़ेंगे तो 110, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अब अगले एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 108 का। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं 108 का। 108 का कैसे बनेंगे, तो हमको पता है कि ये 100 के बेस पे है। ये बार बार लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, बट आपको हम समझाने के लिए लिख के बता रहे हैं कि कैसे करना है। बिना लिखे आप 100 को इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट। 108 में 8 जोड़ेंगे तो 116, और 8 का स्क्वायर करेंगे 64, यानी 116 64 आंसर होगा, 116 64। बट ये सभी को समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, तो बट हम लोग समझना है कि कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे हुआ। यानी 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 108 में 8 जोड़ेंगे तो 116। इसी को तो लिखना है 11664। इस तरह से आपका आंसर। यदि आप चाहे तो माइंड से भी आपको इसको बना सकते हैं। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। 113 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर करते हैं तो 113 का स्क्वायर, ये बेस कितना लेना है हमको, 100 के करीब है, तो 100 से ये कितना ज़्यादा, 13, तो यानी 13 का स्क्वायर हमको करेंगे। तो 13 का स्क्वायर 169, और 113 में 13 जोड़ेंगे तो यानी 126। अब यहाँ पे बोले हैं 2 डिजिट लिखना है, तो यानी 69, और ये वाला 1 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 126 में 1 जोड़ेंगे 1 तो 127। इस तरह से हमारा आंसर होगा। तो ये मेरा, अब इसको और भी बड़ा नंबर लेते हैं, सपोज दैट 122। आपको ये लास्ट 2 डिजिट का जहां तक याद है, जितना भी आप याद किए हैं वो आपका बनेगा ही बनेगा। इस तरह से कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही एग्जाम्पल, आपको जहां तक याद है 2 डिजिट का लास्ट 2 डिजिट का जो है याद होना बहुत जरूरी है। तो 22 का स्क्वायर हमको याद है, तो यानी 100 से तुलना करेंगे, फिर 100 से कितना ज़्यादा है, 22। 22 का स्क्वायर 484, ये हो गया लेफ्ट साइड। इसमें 22 जोड़ेंगे तो 144। अब यहाँ पे 4 जुटेगा, ये 2 ही डिजिट लिखना है तो 4 जुटेगा, तो 148, और 2 डिजिट उधर का 84। ये मेरा आपका आंसर। तो यानी आप इस पे बढ़ाइए। अभी हमने बोला कि लास्ट 25 तक काम चलेगा, 25 से आगे है तो और अच्छा है, जितना है आपको उससे याद है। सपोज दैट 135 लिए एग्जाम्पल, 135 का हमको स्क्वायर करना है, तो हमको पता है कि 135 100 से तुलना कर रहे हैं, तो 100 से कितना ज़्यादा है, यानी 35। हमको 35 का स्क्वायर याद है, यानी 12 25 होता है। ये रहा मेरा, हमको याद, ये तभी बनेगा जब हमको याद रहेगा। यानी हमको याद है कि 35 का स्क्वायर 12 25 होता है, तो यानी अब क्या है, 135 जोड़ते थे, 35 जोड़ेंगे तो 35 दूनी 70, यानी 170। अब यहाँ पे 12 25 आया, हम बोले हैं राइट साइड में हमेशा 2 डिजिट लेना है, तो यानी 2 डिजिट का मतलब यहाँ पे 2 डिजिट का बात करें तो ये मेरा ही 2 डिजिट है, और ये 12 तो एक्स्ट्रा है, तो यानी 12 इसमें ऐड हो जाएगा। तो 12 ऐड करेंगे 182, ये लेफ्ट साइड, और राइट साइड पे 25। तो यानी इस तरह से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट जितना याद है आप उतना ही फास्ट, उतना ही जल्दी कर सकते हैं। कोई भी स्क्वायर होगा, आपको जितना भी चाहे आप उतना बना सकते हैं, बशर्ते आपका लास्ट 2 डिजिट हमेशा माइंड में होना चाहिए। चलिए अभी आप एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग उस तरह से जो अभी जो 100 से कम है, यानी कि चूंकि आपके माइंड में बड़े, तो 100 से छोटा है, 100 से छोटा। अब जैसे हम निकाल रहे हैं 94 का स्क्वायर, तो ये 100 से वो कितना कम है, 100 के करीब में है बट कितना कम है, तो 6 कम है। तो 6 का स्क्वायर 36,
ये एक तरफ वाला राइट साइड का काम खत्म। अब उसमें जोड़ते थे, इसमें अब हमको घटाना है, यानी 8 8 ये हो गया। अब यहाँ पे 2 डिजिट ऑलरेडी है तो वही लिखाएगा 8836, ये आपका आंसर। तो यानी आप जब स्क्वायर बड़ा रहे 100 से तो 100 जो दिया हुआ संख्या है उससे जोड़ना है, और जो छोटा है उसमें घटा देना है, बस इतना सा काम करना है। और एग्जाम्पल ले रहे हैं 88 का स्क्वायर, तो ये 100 के करीब है। कितना कम है 100 से, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यानी 12 का स्क्वायर 144। अब इसमें से क्या करना है, 12 घटाना है, 6 7 76। अब राइट साइड में हमेशा 2 डिजिट ही लेना है, तो 1 डिजिट इधर आ जाएगा, यानी एक जुट जाएगा, तो यानी 7744, ये मेरा आंसर। और एक एग्जांपल ले रहे हैं 100 से नीचे कोई भी, यानी 91 का स्क्वायर। 91 का स्क्वायर क्या होगा, 100 से कितना छोटा, 9 छोटा, 9 9 में 81, यहाँ से 9 घटा देंगे तो यानी 82, तो यानी 82 81 आपका ये आंसर। ये तो मेरा रहा कम और ज़्यादा से, जो कि 1 से 25 तक हो उसके स्क्वायर में कर लेते हैं। लेकिन अब हमारा सवाल है कि यदि ऐसा नंबर ना हो, यानी वो ऐसा एक नंबर दे जिसको हमको ना मिले 100 के करीब में। फॉर एग्जाम्पल, आपको माइंड में हो रहा है ये, अब ये इसकी स्क्वायर करना है, तो अब ये स्क्वायर तो हमको तो 38 का स्क्वायर किसी को याद नहीं है, याद है तो बहुत बढ़िया बात है, बट सपोज दैट याद ना रहा तो फिर हमको इसको स्क्वायर कैसे करना है। लेकिन करना भी है तो वो गुना करके तो करना नहीं है, ऐसा नहीं कि हम गुना करने लग जाए कि 138 इंटू 138। ये तो मेरा बेसिक है जो बचपन से जान रहे हैं, वो गुना करके ऐड करेंगे, जो भी डिजिट होगा वो मेरा बनेगा ही। बट हमको वो तो नहीं जो हम सिखाए हैं, हम तो सिखाए हैं कि बेस वाला रूल से बनाना है, बट कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये 100 से 100 की बात कर रहे हैं बेस की, तो ये 100 से कितना ज़्यादा, तो 38 ज़्यादा है। अब हमको ये तो स्क्वायर याद नहीं है, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो फिर हम लोग क्या करते थे, एक बात ये तो हो गया, इसकी स्क्वायर करके हमको लिखना है अभी, इसको अभी तक था। फिर सेकेंड काम क्या करते थे कि जो ज़्यादा है उससे जोड़ते थे, तो जोड़ देते हैं पहले। ये जोड़ने वाला काम तो हमको आसान है, तो बोलिएगा हम जोड़ लेंगे, 8 8 6 3 3 6 1 7 1। बट हमारा प्रॉब्लम है कि ये 38 का स्क्वायर क्या होगा। अब रहा कि यहाँ पे 38 का स्क्वायर करना क्या है, तो थोड़ी सी माइंड लगाना है कि जब हम 38 है तो हमको क्या ऐसी संख्या है जो हम 50 का रूल क्या यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जो हम इसने बताए थे 47 में 50 का स्क्वायर, तो 50 से नीचे हो गया 48 38, तो उसमें ये रूल अप्लाई कर देंगे, यानी इसमें बेस क्या इस्तेमाल कर देंगे हम, बेस इसमें हम 50 का स्क्वायर कर देंगे। ये समय आपको लगेगा नहीं, बट हमको समझाने के लिए समय लगता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित तौर पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इस राइट साइड वाले में, यानी राइट साइड वाले में हम क्या अप्लाई कर देंगे, 50 का रूल। तो 50 का यानी 50 से ये छोटा है, तो छोटा कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। ये आपको 25 में से हम क्या करते थे 12 घटाते थे, यानी 13, ये हो गया। अब इधर मिला के क्या लिखेंगे, तो 2 डिजिट तो लिखेंगे ही और एक जुड़ जाएगा, तो यानी 14। यानी सीधी सी बात, अगर आपको 38 का स्क्वायर याद रहता कि 1444, तो आप डायरेक्ट बना सकते थे, क्योंकि ये जो हम इतना पेचीदा काम किए सिर्फ इसको, तो इसका अगर याद रहता तो हो जाता, बट नहीं है तो कैसे बनाना है वो मैंने इसमें सिखाने की कोशिश किया। तो अब हो गया, उधर राइट साइड का पार्ट मिल गया और लेफ्ट साइड का भी हमको मिल गया। लेकिन राइट साइड का हमेशा 2 डिजिट लेना है, 2 डिजिट एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे ये आपका जुड़ जाएगा, यानी जुटेगा तो 091। अब हमको लिखना है फाइनली 19044। तो इस तरह से आप कोई भी संख्या हो बना सकते हैं,
यदि लेफ्ट साइड वाला याद ना रहे तो ये 50 का नियम आप लगा के बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा 100 के करीब में। अभी निखिल आपके मन में डाउट होगा, क्वेश्चन भी उठेगा, और उठना आपका मन का क्वेश्चन उठना भी सही है, ये गलत नहीं है कि क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन तो करना ही आपकी ये फिक्र है। तो अगली क्वेश्चन आप जो है, ऐसी संख्या होगा जो कि 200 का करीब होगा, हो सके 300 के करीब होगा, हो सके 400 के करीब होगा, हो सके 500 के करीब होगा। यही तो है जो कि हम एग्जाम्पल फर्स्ट ही बताएं कि 101 3 डिजिट 101 यानी 100 से स्टार्ट हो रहा है और 999। बट हम अभी आपको ये तमाम एग्जाम्पल दिए जो कि सबसे 100 के करीब ही था, यानी हम इस छोर पे अभी हैं, हमको पहुंचना है इस छोर पे। हमारी मंजिल स्टार्ट हुई है यहाँ से और हमारी मंजिल 999 तक पहुंचेगी। तो 999 प्ले कर, तो यानी मेरा ये सफ़र यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हमारे मंजिल यहाँ तक जाना है, और इसी बीच में ये सब तमाम संख्या मिलेगा। तो फिर ये बनाना है, तो फिर कैसे बनाते हैं? तो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सबसे पहले 200 के करीब में, जो संख्या 200 के करीब में होगा। तो यानी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा ये करीब में है। तो चलिए, यदि हम लोग बात करते हैं जैसे 208 का स्क्वायर, ये रहा। अभी ये तो 100 के करीब में है नहीं, तो ये 100 के ज़्यादा होने लगा, अब 200। तो फिर ये बनेगा कैसे? बनेगा सेम प्रोसेस है, एक स्टेप आगे करना है आपको। वो स्टेप कैसे आगे करना है चलिए हम लोग देखते हैं। यानी ये बेस 100 से करते थे कितना, तो सेम जब हम लोग 100 लेते थे तो ये 100 से कितना ज़्यादा बोलते थे। तो ये हमारा 200 के करीब है, तो 200 से कितना ज़्यादा है 8। 8 का स्क्वायर तो हमको पता है 64। ये राइट साइड वाले काम हो गया, यानी ज़्यादा होता था तो जोड़ते थे। तो 208 में 8 जोड़ेंगे 216, ये हो गया। यहाँ तक तो प्रोसेस सेम है जो 100 में किए थे, इससे ज़्यादा अभी प्रोसेस हमने किया नहीं। बट अब क्या अगला प्रोसेस होगा ये चीज़ आपको समझना है। जब हम 100 लिए थे और अभी हम कितना ले रहे हैं बेस 200, तो ये क्या है 100 का डबल। तो यही चीज इसको डबल करना है, अर्थात लेफ्ट साइड को आपको 2 से गुना करना है। यानी जितना रहेगा, यदि हम 200 लिए थे 2 से गुना किए, 3 रहेगा तो 300, 4 रहेगा तो 400, 5 रहेगा तो 500, 6 रहेगा तो 600, 7 रहेगा तो 7, 8 रहेगा तो 800 और 9 रहेगा तो 9 से 900 में। तो यही तो आपका एक स्टेप ये रहेगा लेफ्ट साइड में, वो भी लेफ्ट साइड में होगा। तो यानी पहले गुना कर लेते हैं। आप तमाम हमारा मंजिल उस मंजिल तक पहुंच गया था जहां तक हम लोग को पहुंचने की उम्मीद था। यानी इसको गुना करेंगे 432 और लेफ्ट साइड में ऑलरेडी 2 डिजिट है, लिख देंगे। ये मेरा आंसर हो गया। अभी दिल थाम के बैठिए, कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं नया और कुछ सीखने वाले भी हैं। जैसे 219 का स्क्वायर करेंगे तो यानी 2 से नज़दीक है, 2 से कितना ज़्यादा तो 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361। ये मेरा लेफ्ट साइड वाला, यानी इससे 19 जुटेगा तो जोड़ देते हैं तो 238। अब लेफ्ट साइड वाला यानी बेस 200 के है और ये 100 से कितना है 2 गुना है, तो यानी 2 इसको भी गुना करेंगे। 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 7 दूनी 3 दूनी 6 1 7 और 2 दूनी 4, ये हो गया। और लेफ्ट साइड में है 360, ये हो गया राइट साइड में। लेफ्ट साइड में इतना लेफ्ट, बट हमको बताया गया है कि यही है कि सबसे पहले राइट साइड में 2 ही डिजिट लिखेंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे, यानी 4 7 9 और 2 डिजिट हो गया ये। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। ये रहा मेरा 200। माइंड में अभी क्या बोला, क्या ये 300 में भी काम करेगा? 300 में चलिए फिर से वही एग्जांपल सेम। अब 300 के कुछ ऐसी एग्जांपल लेते हैं जो आप बनाइए।
यानी 309 का स्क्वायर हमको करना है क्या हो। तो ये बेस किसके नज़दीक में है? 300। तो 300 से कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। 9 का स्क्वायर 81। ये मेरा राइट साइड वाला हो गया। लेफ्ट साइड 9 से जोड़ेंगे, पहला काम जोड़ना, तो जोड़ेंगे तो 318। अब जिस तरह से हमें बोले कि 100, जब 100 200 के करीब रहा तो ये इसका डबल। अब हमारा ये 300 है, 300 है, ये 100 का कितना? 3 गुना, तो अर्थात इसको 3 गुना करना होगा। 3 गुना यानी 3 तिया 9 14। अब मिला के लिखना है, बैलेंस करना है। ये दो डिजिट ऑलरेडी है तो यानी यहाँ पे लिख देंगे, यानी ये आपका आंसर होगा, यानी 9 5 4 8। अब ये और है कि इस तरह से हम बढ़ सकते हैं। तो आप किसी कोई भी एग्जाम्पल लीजिए। अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 500 का करें, यानी 512। तो 512 का स्क्वायर क्या होगा हमको याद नहीं, बट ये तो रूल जानते हैं हम क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते थे, ये तुलना करते हैं किससे? 500 से कितना ज़्यादा, यानी हमारा 12 ज़्यादा। तो 12 का स्क्वायर 144। यहाँ तो राइट साइड वाला काम हो गया, लेफ्ट साइड 12 जोड़ेंगे पहले, तो 524। 524 को 5 से गुना करेंगे, 5 चौक 20 के 0 हासिल रहा 2, 5 दूनी 10, 2 12 हासिल 1, 5 25 1 26। तो ये हो गया राइट साइड वाला 144 और ये लेफ्ट साइड। अब इसको बैलेंस करना, बैलेंस यानी राइट साइड में हमेशा 2 डिजिट लेना, तो यानी एक जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो 2621444 आपका ये आंसर। तो इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। अभी मैंने 500 एग्जाम्पल लिया, आप किसी भी कोई भी एग्जाम्पल ले, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप कुछ भी बना उसका एग्जाम्पल लीजिए, 600 का लीजिए, 700 लीजिए, 800। लेकिन आपके मन में एक और क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये तो आप एग्जाम्पल लिए उस तमाम चीज को जो बेस से ज्यादा था, बट आप बेस से कम एक भी नहीं लिए। कोई बात नहीं, वो भी आपको बता ही देते हैं। अब ये 200 के बेस पे रहेगा, लेकिन 200 बेस पे तो रहेगा जरूर, लेकिन इससे क्या रहेगा? छोटा रहेगा। आप जैसे 291 का स्क्वायर, सॉरी 191, इससे छोटा बात किए हैं, यानी 200 से छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, यानी बेस जो मानेंगे उससे छोटा। तो ये 291। अब 200 से ये कितना छोटा है? छोटा यानी 9 छोटा है। 9 का स्क्वायर करेंगे 81। ये मेरा राइट साइड वाला कंप्लीट। अब जब बड़ा होता था तो जोड़ते थे, अब जब छोटा होगा तो उसको घटाना है, यानी हम यहाँ घटा देते हैं कितना? 9। तो बचेगा क्या? 182। ये हो गया। अब ये घट गया। अब जब ये 100 के कंपैरिजन करेंगे तो 2 गुना होगा, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 18 दूनी 36, यानी लेफ्ट साइड ये और राइट साइड ये, तो यानी हम मिला के अब लिख देंगे। तो ये मेरा एग्जाम्पल सही होगा। यानी तो यानी अब ये एग्जाम्पल था मेरा 200 के नज़दीक में, वो मेरा छोटा, तो वो छोटा था तो क्या किए? सिर्फ घटाने का काम किए। और एग्जाम्पल आप लेना चाह रहे हैं तो एक 300 के छोटा ले लेते हैं, जैसे 298, इसका स्क्वायर हमको करना है। 298 का स्क्वायर ये कितना छोटा है? यानी 300 के करीब है, तो 300 का बेस लेंगे तो 300 से कितना छोटा है? 2 छोटा है। 2 का स्क्वायर 04, 2 डिजिट हमेशा लिखना है। एक काम, अब यहाँ से 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो 96। अब इसको कितनी गुना करना होगा? 300 है तो 3 से गुना, तो 6 तिया 18 के 8 हासिल 1, 9 तिया 27 एक 28, 28 का 8 हासिल रहा गया 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 888। और ऑलरेडी यहाँ मेरा 2 डिजिट है, अर्थात ये मेरा आंसर। तो ये मेरा आंसर। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, आप बनाइए। यदि ना बने तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कैसे बनेगा, ताकि मैं आपको अगली बार आपकी कमेंट को पढ़ के जरूर मैं आपका समस्या का समाधान कर सकूं। ये आपका हो गया कंप्लीट। बट इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल में, खासकर टीचिंग क्षेत्र में कुछ ऐसे एग्जाम्पल देता है जो कि पैटर्न बेस पे होता है, वो एक निश्चित पैटर्न पे ही काम करता है,
तो वो पैटर्न बेस भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उतना बड़े स्क्वायर को बनाने से बनेगा, बट ये जरूरी नहीं है कि हम उसको बना के ही बैठे। तो लेकिन वो पैटर्न बेस होता है, तो वो हमको जानना चाहिए। बट इससे इससे पहले एक कुछ और बताना पाएंगे। ये तो हमारा अब जो ऐसी लेंगे कि जो 1000 के करीब में रहेगा। अब हमारा अगला वो रहेगा जो 1000 के करीब में रहते हैं। देखिए, हमने सबसे लो स्टार्ट किए थे 50 से, फिर 100 के करीब में गए, फिर 200 के बताएं। तो जब 100 की बात कर रहे थे, 100 का मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड हमेशा 2 डिजिट लिखते थे, राइट हैंड साइड ये रहा। बट अब हमारा एक चीज़ इसमें बढ़ेगा कि जब 1000 लिए तो 3 जीरो है, तो राइट साइड जो है हमेशा हमेशा कितने डिजिट होगा, 3 डिजिट भी होगा। ये आपका एक माइंड में होना चाहिए, यानी राइट साइड हमेशा हमेशा क्या होगा, 3 डिजिट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 123 का स्क्वायर, सॉरी 1023 का स्क्वायर करें, तो इसकी स्क्वायर करेंगे क्या होगा। तो यानी पहले देखिए कि ये तुलना कीजिए कि कितना ज़्यादा, तो 23 ज़्यादा है, तो 23 का स्क्वायर करना होगा पहले हमको। तो 23 का स्क्वायर 529, ये मेरा 529 हो गया एक साइड। अगला काम क्या करते थे, 100 में जोड़ते थे, जो दिया हुआ सर ज़्यादा होता था। तो उसी तरह 1000 का भी नियम में 23 हमको यहाँ पे जोड़ना होगा। तो 23 जोड़ दे रहे हैं, 1046 ये रहा। ऑलरेडी हमारा ये राइट साइड 3 डिजिट ही है, तो अब हमको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। यदि 3 डिजिट ना होता तो उसको 0 लगा के हम 3 डिजिट बनाते, तो कोई बात नहीं, ये आंसर ही हो गया 04659। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। लेकिन आपके मन में अगर डाउट हो कि यदि यहाँ पे 1023 ना होकर 2023 होता तो फिर क्या करते, तो जो आप 100-200 में करते थे वही आप 2000 में भी नियम होगा। तो इस तरह से आप कोई भी संख्या हो स्क्वायर बना सकते हैं। ये तो मेरी तमाम हो गया स्क्वायर। और इसके अलावा भी 2 डिजिट का एक रामबाण है जो कि सबसे पॉपुलर है और स्कूल लेवल पे होता है, उस चीज़ को भी मैं बताना चाहूँगा। क्या है 2 डिजिट, तो यानी जैसे 26 का स्क्वायर, इसकी स्क्वायर करना है, जो स्कूल में बताया जा रहा है वही है और जो सब कोई जानता है, फिर भी मैं भी बता देता हूँ। 6 छक 36, एक पार्ट, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ये रहा। अब एक एक करके लिखना है। इसका 6, ये अंक यहाँ जुड़ जाएगा, 27, 27 के साथ ये 27 हुआ, तो यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 6, तो यानी 676। ये रहा मेरा बेसिक, यानी ये किस आधार पे काम कर रहा है। फिर से एक एग्जांपल दे रहे हैं। सपोज दैट हमको निकालना है 82 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। पहले इसको गुना कर दिया, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, यानी 32। अब एक एक डिजिट करके लिखना है। इसका ऑलरेडी एक डिजिट है, 2 यहाँ पे आएगा, 3 इसमें जुड़ जाएगा, यानी 64 में 3 जोड़ेंगे तो 67, यानी ये मेरा। तो ये जो नियम काम कर रहा है, अर्थात इस नियम का ये वाला अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही है हमारा। तो ये मेरा रामबाण है, बट हमने इससे भी अच्छी तरीके से आपको बताने का कोशिश किए हैं, वो आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये रहा मेरा। बट अब ये हो गया सिर्फ और सिर्फ, अभी तक हम लोग जितने भी हुआ वो तमाम स्क्वायर करने के लिए ही सीखे हैं। अब स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी वर्ग दिया रहेगा, उसका वर्गमूल निकालना है। यानी ये अब हमारा ये दिया रहेगा, अब हमको फाइंड करना है ये चीज, यानी हमारा ये नंबर दिया रहेगा, इसका मूल रूप जो है उसको बाहर करना है।
तो फिर चलिए अब हम लोग उस चीज़ को सीखते हैं। तो इस चीज़ को सीखने से पहले एक चीज़ हम फिर से पुनः रिपीट करना चाहेंगे कि हमें इस चीज़ में किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। तो इस चीज़ में हमको सबसे पहले 1 से 25 तक का स्क्वायर रखना याद होगा, और किस तो वो जो बताएं पहले। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ स्पेशल मैंने बात की थी, वो स्पेशल मैंने बताई नहीं, तो वो स्पेशल ही पहले कंप्लीट कर लेते हैं। वो कौन सा स्पेशल चीज़ है जो हमको जानना चाहिए? तो वो स्पेशल चीज़ है जो कि स्पेशल ही है। वो स्पेशल इसलिए स्पेशल बोला गया है क्योंकि ये स्पेशल ही है। जैसे एग्जाम्पल 504, इस चीज़ का क्या स्पेशल है? 504 ये क्या स्पेशल है? स्पेशल इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए मैं स्पेशल वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बार बार कि क्यों ये स्पेशल है। स्पेशल इसलिए कि यहाँ पे एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि मिडिल में 0 आपका मिलेगा, यानी मिडिल में 0 हो उस चीज़ का संख्या का अलग से स्क्वायर निकाल सकते हैं। और वो कैसे स्क्वायर निकालेंगे वो चीज़ इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। तो यानी मिडिल में 0, तो पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, क्या मिलेगा? 16। ठीक है, एक पार्ट। दूसरी पार्ट 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ये मेरा अब बच गया मिडिल वाला। तो मिडिल वाला 5 गुना 4 20, और 20 का डबल यानी 2 गुना 40। अब इसमें से हमेशा 2 डिजिट ही लिखना है। तो 2 डिजिट यानी 16, इसमें भी 2 डिजिट है 16, और ये मेरा 25। तो ये मेरा आंसर हो गया। ये तभी काम करेगा जब स्पेशल 0 रहेगा। और ये एक कंडीशन ये भी है कि हमेशा 2 डिजिट में ही लिखना है लास्ट। यदि 3 डिजिट होगा तो उसमें अगली संख्या में जोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब मेरा क्या है वो आप इस एग्जाम्पल में समझिए। जैसे 908 हमको ये स्क्वायर करना है, स्पेशल है, मिडिल 0, 88 64, एक पार्ट 9 में 81, दूसरी पार्ट 9 8 72, 72 को फिर से डबल 4 7 दूनी 14। अभी हमने बोले 2 डिजिट लिखना है, तो यानी 64 लिखे। यहाँ पे कितना डिजिट है? 3 डिजिट। अब तीनों यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो यानी क्या लिखेंगे? 444। अब ये एक इसमें जुड़ जाएगा, 81 में एक जोड़ेंगे यानी 82। तो यानी ये मेरा आंसर। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं जो आप दुविधा में होंगे स्पेशल में। सपोज दैट 201 का हमको स्क्वायर करना है। फिर ये क्या होगा? तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन हमने बोला है कि हमेशा और हमेशा 2 डिजिट, तो यानी 0 1 कर दीजिए, 2 डिजिट बन जाएगा। अब लेफ्ट साइड ये 4, इस लास्ट वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि लिख भी दीजिएगा 0 तो भी सही है, नहीं लिखेगा तो भी। तो इससे हमको लिखना नहीं। 2 दूनी 4, 2 गुना 1 2, और 2 से गुना करेंगे तो 4। तो 4 ये सिंगल डिजिट है, इसको भी डबल बनाना अर्थात 0, यानी 40401 ये मेरा आंसर। अगली संख्या का हम लोग स्क्वायर करने सीखेंगे, यानी स्पेशल ही रहेगा। स्पेशल का जैसे एंड में यानी इकाई अंक में 5 मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये 35, लास्ट में 5 का 5 मिलेगा, इकाई अंक पे 5 से एंड होने वाला। तो इसकी स्क्वायर, तो पहली काम करना होगा 5 का स्क्वायर 25, ये एक काम राइट साइड वाले में काम हो गया। अब लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, तो 3 से अगली संख्या 3 तो है गुना, अगली संख्या क्या होगा? तो 4, तो यानी इसको 4, तो 4 तिया 12, यानी 12 25 आंसर हो गया। और एक एग्जांपल 45 का स्क्वायर, 45 25 25, और अगली संख्या तो 5 चौक 20 20 25। ये नियम तभी अप्लाई हो सकेगा जब लास्ट में 5 होगा, अन्यथा ये स्पेशल मतलब वर्ड ही इस्तेमाल कर रहे हैं ये स्पेशल, तो स्पेशल तभी बनेगा जो उसका गुण धारण करेगा। इसका गुण है कि सभी में लास्ट डिजिट 5। फिर एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 105,
सॉरी 110 हो गया, यानी 105 का एग्जाम्पल हमको लेना था। ये रहा 105, लास्ट डिजिट 5 यानी 5 25, 10 तो होगा, 10 से अगली संख्या गुना करना है 11 से, यानी 110। ये रहा मेरा आंसर। अब आगे भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, 115 का स्क्वायर, 5 5 25 तो होगा ही, यानी 11 होगा, 11 का अगली संख्या 12 यानी 132। ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से लास्ट डिजिट 5 रहेगा, उसमें आप ये नियम अप्लाई होगा। तो फिर हम और स्पेशल में है, उस स्पेशल के बारे में बताना चाहेंगे जो सीटेट में खासकर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और टीचिंग में ये एग्जाम्पल बहुत ही रिपीट करता है। तो ये अभी तमाम जितने भी एग्जाम्पल होगा सभी में काम आएगा, बट ऐसा नहीं कि सीटेट में हो सके किसी और भी एग्जाम में पूछ दिया जाए, हो किसी भी में। बट हम सीटेट में ये क्वेश्चन 2 बार आज तक रिपीट देखे हैं, पिछला साल भी पूछा गया था, तो इसीलिए ये बोले कि सीटेट का स्पेशल। तो फिर समझते हैं स्पेशल में क्या है। 3 का स्क्वायर तो 9 तो होगा, बट हमको हमेशा 2 डिजिट ही लिखना है, ये 0 नहीं। अब डबल 33 का स्क्वायर, 333 का स्क्वायर क्या होगा? हो सके आपको और भी बढ़ा दे ऐसा। अब इसमें आप कौन सा नियम लगाने वाले हैं, ये नहीं है जो हमने बताया, वो भी नियम से आप बना सकते हैं, बट वो समय लगेगा, लेकिन उस समय को बचाने के लिए इस नियम से बताना है। तो क्या करना है, सबसे पहले कि हमको देखना है ये 09, अब 09 है तो यहाँ भी 09 होगा ही होगा, सभी में 0 यहाँ होगा। अब एक 09 लिख लिए, यहाँ 1 3 था तो 09 लिखे थे, तो 1 3 तो ये मेरा खत्म हो गया। आप बोल सकते हैं कि ये 3 का इस्तेमाल हो चुका है, तो अगला 3 बचा क्या है, 1 3, तो इससे एक छोटा यानी 8, और 0 से एक बड़ा, 0 से बड़ा तो यानी 1, तो ये मेरा आंसर होगा। सेम इस अगली संख्या 0 और 9 तो होगा ही, समझ में आ रहा होगा क्यों हुआ वो बताते। अब यहाँ पे ये इस्तेमाल हो चुका है, यानी मेरा ये 3 सोच सकते इस्तेमाल हो चुका है, यही तो है 0 3 का। अब यहाँ पे डबल 3 है, तो यहाँ पे आपका डबल 8 लगा दीजिए, डबल 8 और डबल 1 हो गया। सेम अगली बात करें, ये 4 तो 09 तो होगा ही, यहाँ पे 09 होगी, लेकिन अब ये हमारा यूज हो चुका सोच सकते हैं, तो बचा कितना, 3 डिजिट, तो 3 8, 1 8 2 8, तीसरा 8, 3 1 1 2 3, ये मेरा इस तरह से पैटर्न पे होगा। यानी 09 तो सभी में होगा, 8 से एक छोटा, 0 से एक बड़ा, यही ये हमारा इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से पैटर्न में। तो ये मेरा फिक्स पैटर्न पे है। अगली संख्या अब हम लोग समझने वाले हैं, 3 पे हो गया। अब हम लोग 6 का समझने वाले हैं। 6 का स्क्वायर हो सके 66 का स्क्वायर होगा, 666 का स्क्वायर होगा, 6 6 6 6 का स्क्वायर होगा, ये भी मेरा, तो ये भी मेरा फिक्स पैटर्न पे ही काम करने वाला है। इसीलिए तो यानी इसका स्क्वायर तो हमको याद है 3 6, नो डाउट, ये मेरा कंप्लीट। तो अभी जो हम 3 में बताएं वही नियम इसमें भी होगा। 3 6 तो होगा, अभी क्या बोले, एक छोटा तो 5, 5 से छोटा हो गया, सॉरी 6 से छोटा हो गया 5, और 3 से बड़ा 4 हो गया। अगर इसकी बात करें 3 6 तो होगा ही, 3 6 होगा, 3 6 होगा ही। अब सोचिए ये वाला तो 3 6 इसके लिए होगा, अब 2 डिजिट यहाँ बच गया, तो यानी 2 5 और 2 4। अब इसकी बात करें 36 तो होगा ही, नो डाउट, 36 होने दीजिए। अब यहाँ पे कितना, एक इस्तेमाल हो गया 3, तो यानी 3 5, 1 5
2 5 3 5, 1 4 1 4 1 4, यानी 3 4। तो ये भी मेरा फिक्स पैटर्न पे ही काम करता है। आप जब तक पैटर्न नहीं जानिएगा तो इससे गुना करते करते आपका समय पार हो जाएगा, और जो क्षण पल यानी देखते ही आप आंसर मारने वाले थे, उसके लिए आपको 1 मिनट 2 मिनट समय गंवाना है। तो एग्जाम में वही देता है जो कि आपको समय गंवाने के लिए ही फंसाया जाता है। आप बना पाओगे जरूर, इस बात का नो डाउट, बट आपका समय किल होगा। इसीलिए पैटर्न आपको याद रखना जरूरी है। फिर अगली पैटर्न, 9 का स्क्वायर, डबल 9 का स्क्वायर, ट्रिपल 9 का स्क्वायर, 1 2 3 4 का। आप ये 5 भी ले सकते हैं, बट हमारा होता ये मेरा 5 संख्या में भी 5 9 भी ले सकते हैं, बट हमको ये बताना है। तो ये मेरा हमको याद है कि 81 हो, ठीक है 81 याद है। तो ये भी तो इसी का है एक पार्ट, तो 81 ही होगा। ये मेरा हो गया, 81 हो गया। अब हमारा सेम उसमें एक छोटा करते थे, एक से छोटा मतलब 0, और 9 से बड़ा, सॉरी 8 से बड़ा 9। सेम यहाँ पे भी 81 तो होगा ही। अब यहाँ पे एक था तो 1 0 और 1 9, तो यहाँ पे दो ये 9 को छोड़ के एक्स्ट्रा 2 9 है, तो 2 0 होगा और 2 9 होगा। सेम अगर थर्ड की बात करें तो 81 तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे 3 9 एक्स्ट्रा, तो 3 0 और इधर से 3 9। ये मेरा फिक्स पैटर्न पे है, और ये फिक्स पैटर्न पे ही काम करता है, तो आपको ये भी याद रखना होगा। अगली 11 का स्क्वायर करेंगे, तो हमको याद है 121, ये तो छोड़ दीजिए। अब हो सके 111, तो कितना 3 है, तो काउंटिंग उसी तरह से लिखिए, 1 2 3, अब घटते जाइए 2 1 हो गया। अगर हम ये मान लिया निकाल रहे हैं 4 है इसके स्क्वायर, तो ये क्या होगा, तो कितना 4 4 4 है, तो 1 2 3 4, 4 1 है तो 4 तक काउंटिंग किए, फिर घटाते हैं 3 2 1, ये हो गया। बट अब आपको मान लिया जाए एग्जाम में ये आपको पूछे कि इसकी स्क्वायर क्या होगा, तो आप इसको गुना कीजिएगा, जोड़िएगा, तो समय पार होगा। तो इसके अच्छा है कि आपको इस पैटर्न को याद रखना होगा। तो सबसे बेटर है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये मेरा आंसर। अब आगे स्पेशल है, वो भी स्पेशल ही रहेगा। 11 का स्क्वायर हमको पता है 121, लेकिन अब ये 121 ये हो गया, लेकिन हमको अब यहाँ पे करना है 0 1 1, 101 का स्क्वायर, तो क्या होगा, यहाँ भी 1 2 1 तो हो गए, यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ भी 1 0। अगर 1 0 0 1 का स्क्वायर करना है तो 1 2 1, ये तो हो गई। यहाँ पे 2 0, तो यहाँ पे भी 2 0, यहाँ पे भी 2 0। इस तरह से आप संख्या को बढ़ा सकते हैं और इस तरह से फिक्स पैटर्न पे कर सकते हैं। अब ये हमारा तमाम अभी तक जो भी आप देख रहे थे, वो स्क्वायर करने के अलावा कुछ था नहीं। ये जो भी सिखाए हम कैसे स्क्वायर करना है ये, बट अब एक चीज़ सीखना ही तो है, वो लास्ट स्टेप है कि जब वो स्क्वायर के रूप में दिया होगा उसको वर्ग के रूप में लाना है, तो वो चीज़ हम लोग सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1849, इसका निकालना क्या है हमको, वर्गमूल क्या होगा, यानी अंडर रूट, ये हमको इसका निकालना है। देखिए
पहला तो आप इसका गुणनखंड करके बना सकते हैं, दूसरी विधि इसको भाग करके सकते हैं, और थर्ड जो हमारे कंपटीशन में एग्जाम में इस्तेमाल होता है वो जो अनुमानित बोला जाता है, वो तमाम जो बचपन से पढ़ाया गया हो वो पढ़ने से भी तो सही है, वो नहीं कि नो डाउट कि वो गलत है, वो मेरा बेसिक ज्ञान है, वो हमारा हमेशा काम आता है। बट हमको समय को बचत करना है और कंपटीशन में क्वालिफाई भी करना है, तो उसी के अनुसार हमको सोचना भी होगा कि कम समय में कैसे हम उसको बनाएं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं उसी को। ये मेरी संख्या दिया है, इसकी हमको वर्गमूल निकालना है कि कैसे निकाला जाता है। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि राइट साइड से 2 डिजिट पे अंडरलाइन करते हैं, तो यानी ये 49, तो 49 लिए। अब ये देखना है किसके किसके वर्ग करने पे आता है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यदि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, लास्ट डिजिट, हमको लास्ट डिजिट से मतलब है तो इसीलिए 4 छोड़ देते हैं। उसी तरह से 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 होगा, तो यानी ये हम लिए 49 2 डिजिट, और 2 डिजिट का बात करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट का, तो यूनिट डिजिट किसका स्क्वायर करने पे 9 मिलेगा, तो हमने यहाँ बोर्ड पे लिखा है कि 7 का भी करेंगे तो भी 9 मिलेगा, और 3 पे भी स्क्वायर करेंगे तो भी 9 मिलेगा। और एक बड़े ही मज़ेदार की बात है कि अगर आपको ये ना करना पड़े कि किसका किसका स्क्वायर आता है, यदि आपका एक भी याद है, किसी एक को भी याद है कि इसके स्क्वायर होता है, तो उसमें आप कितना जोड़िएगा कि 10 पूरेगा तो उससे साबित हो गया। यानी हम इस पे देख रहे हैं कि 7 3 10, यदि 7 का स्क्वायर में 9 आ रहा है लास्ट डिजिट, तो आप अगला संख्या निश्चित तौर से इसमें 10 पुराना है, तो यानी 3 जोड़ेंगे तो होगा 9, तो यानी फिर से एक एग्जाम्पल के समझाते हैं। ये यदि 4 का स्क्वायर करते हैं तो मेरा लास्ट डिजिट 6 मिलेगा, 16 का लास्ट डिजिट है, तब निश्चित तौर से कि 10 पुराना है तो 6 जोड़ेंगे तब, तो 6 6 36, यही मैंने बोलना चाह रहा था कि जल्दी में कैसे निकाल सकते हैं उसकी अपोजिट संख्या जिसकी 6 होगी, तो यानी 10 पुराना है जोड़ के तो हो जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट काम कि राइट साइड से 2 डिजिट लेना ही है, 2 से अलावा नहीं लेना, 2 डिजिट। 2 डिजिट के बाद लास्ट डिजिट कंपेयर करना है किस में आएगा, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा। ये मेरा संख्या। अब ये मेरा 18 देखना है कि रेंज क्या होता है ये हम बताना चाहेंगे। तो रेंज की बात कर रहे हैं, जैसे ये 18 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हमको याद है कि 25, तो यानी 25, यानी 4 के रेंज में कहाँ से स्टार्ट होगा, 16 से लेके 24 तक का जो संख्या आएगा, 16 से लेके अगली संख्या का स्क्वायर से एक छोटा अगली संख्या, तो यानी ये मेरी 16 से 24 के वो मेरा रेंज हो गया, यानी ये मेरा ये, तो यानी ये किस पे हो जाएगा, 4 पे। 2 चीज यहाँ से हम लोग कंप्लीट किए ये। अब 2 आंसर है, या तो 47 भी हो सकता है या 43 भी हो सकता है। अब इसमें से हमको कौन सा आंसर हम चुनेंगे कि कौन सा मेरा ये आंसर होगा, तो हम चुनेंगे कैसे, तो ये 4 है तो 4 लेंगे, इससे अगली संख्या यानी अगली संख्या का बात कर रहे हैं 5, गुना करेंगे तो 20, ये 20 ये जो संख्या दिया हुआ है इससे 20 से छोटा है या बड़ा ये देखना है, यदि बड़ा रहेगा तो बड़ा आंसर लेंगे, यदि इससे छोटा है तो छोटा है, यानी 20 से ये छोटा, तो ये दोनों में छोटा कौन है, यानी 43, तो आपका ये आंसर ये होगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं गुना करके वेरीफाई के लिए, बट आंसर ये होगा, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए। अब 3969 इसका अंडर रूट निकालना है, कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस, लास्ट का 2 डिजिट लेना है यानी 69। अभी बताएं 9, तो अभी जस्ट बताएं कि 9 कौन ऐसी संख्या होगी, 2 संख्या जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक 9 हो, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 होगा। अब जो बचा हुआ है उसको रेंज, यानी 6 6 36, यानी 36 तो 6 में आएगा,
या तो इसका आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा, दो में से कोई एक आंसर होगा। तो कैसे जानेंगे? तो 6 तो है, इसकी अगली संख्या 7, यानी 7 छक 42, 42 से ये 39 क्या है? छोटा। तो यानी ये दोनों में कौन छोटा है? ये, तो अर्थात ये आंसर होगा। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे ही हम लोग बढ़ते जाएंगे एक एक करके एग्जाम्पल लेते हुए। जैसे 8836 ये रहा, अंडर रूट रहेगा। तो इस संख्या का देखेंगे पहले 6, तो 6 36वां, ये किसका किसका होगा? 6 और 4 का हो सकता है, ये तो मेरा कम होता है। ये रेंज की बात करें 9 9 में 81, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 81 बड़ा है मतलब इसी में आएगा। तो 9, या तो इसका आंसर 96 हो सकता है या तो इसका 94, हमको पता नहीं कि यह आंसर होगा, बट हमको चेक करना है कि कौन सा आंसर। तो 9 से अगली संख्या क्या होगा? 10, 10 गुना करेंगे तो 90, 90 से ये छोटा है या बड़ा है? छोटा है, तो इस दोनों में जो छोटा वो आंसर, अर्थात 94। एग्जाम्पल हम लोग लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2209, ये मेरा इसकी रूट निकलना, कैसे निकालना है? लास्ट 2 डिजिट लिए तो 0 9, 9 किसके किसके संख्या में आएगा? तो हमें पता है 7 में भी आएगा और 3 में भी आएगा। अब ये रेंज की बात करते हैं तो 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, तो यानी 25, 5 से छोटा यानी 25 25, तो यानी 4। तो या तो इसका आंसर 47 होगा या 43, हमें नहीं पता। तो इसकी अगली संख्या है 5, तो यानी गुना करेंगे तो 20, 20 से ये बड़ा, यानी इससे में दोनों में से जो बड़ा वो आंसर। तो इस तरह से 47 आंसर होगा। तो अब ये मेरा और एग्जाम्पल लेने वाले हैं, जो 5 के सीरीज में स्पेशल वाला केस है, यानी समझने की बात कीजिए। 56 25, ये 25 हमारा बताया गया था कि ऐसी संख्या होगा या निश्चित तौर से 5 की होगा, एक ही डिजिट है 5 के 2। अब ये रेंज की बात करें तो 7 से तो होगा ही, 7 की अगली संख्या 8 भी है, तो 56। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जितना यहाँ है उतना यहाँ भी है। अभी तक देखे थे या तो छोटा होगा तो छोटा वाला, बड़ा होगा तो बड़ा वाला, लेकिन आप इस सेंस में ना तो छोटा देख पा रहे हैं ना तो बड़ा देख पा रहे हैं। तो इस सेंस में लेना कौन सा है? ये यूनिट डिजिट 5 है, तो इस सेंस में सबसे ये छोटा वाला लेना है, यानी 75 होगा। इस 75 का स्क्वायर करने से 56 25 होता है, यानी यूनिट डिजिट 5 रहेगा, यानी स्पेशल वाला केस 5 में तो छोटा वाला। बट और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका जो आपको सेटिस्फाइड हो, यानी 42 25 का रूट निकालना। ये लास्ट 2 डिजिट तो यानी 5 होगा निश्चित तौर से, यानी ये क्या है? रेंज की बात करें तो 6 होगा, लेकिन अगला संख्या लेंगे तो 7, तो फिर 42 होगा, ये भी सेम। तो इसमें आंसर लेना है क्या? छोटा वाला, अर्थात 65, ये रहा। बट ये तो आपका सही था, बट एक एग्जाम्पल आपको देने जा रहे हैं, इस एग्जाम्पल को आप समझने की कोशिश कीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा क्या ये एग्जाम्पल सटीक था कि नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी भी है और ख़राब भी है, दोनों ही आप जैसे सोचिएगा वैसे है। तो क्या है वो एग्जाम्पल? चलिए हम लोग देखते हैं उस एग्जाम्पल को। तो एक एग्जाम्पल आपको लेना चाह रहे हैं 1296, इसका हमको रूट निकालना। तो चलिए निकालते हैं 12, यानी लास्ट 2 डिजिट लेना है। ये किसकी होगी? या तो 4 का होगा या तो 6 का। अब ये किस रेंज पे आएगा? तो 3 के रेंज पे आएगा, 3 तिया 9 और 4 चौक 16, यानी 4 से छोटा है तो यानी 3 के रेंज पे। तो यानी चेक करने के लिए क्या करते थे? अगली संख्या, तो यानी करेंगे तो 12, ये भी 12 ये भी 12। अब जब हम बताए थे कि छोटा रहेगा तो छोटा लेना आंसर है और बड़ा रहेगा तो बड़ा लेना है,
ना ये तो छोटा ही है ना तो बड़ा है, तो फिर करना कैसे है? या तो इसकी आंसर 34 होगा या तो 36 होगा। तो इससे हम इसको चेक कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम आप इसको चेक कर सकते हैं, डिजिट सम लगा के आप इसको चेक कर लीजिए। क्रॉस कैसे लगाएंगे? यानी ये 36 गुना 36 इक्वल टू 1296 होना चाहिए। ये गुना कर लीजिए या डिजिट सम 9 है, ये भी 9, तो यानी इधर डिजिट सम 9 है तो इधर भी 9 होना चाहिए। तो देखिए 9 है, 6 3 9, ये मेरा। यदि हम 34 लेते, मान लिया जाए 34 लेते, तो 34 गुना 34 इक्वल टू 1296। तो यहाँ पे अगर लेते तो 9 होता इधर राइट साइड में, इसका 4 तिया 4 3 7 और 4 3 7, 7 7 49, यानी 13, 13 का मतलब 4 4 और इधर 9, यानी डिजिट सम नहीं काम कर रहा है, यानी ये मेरा आंसर होगा। यदि इस तरह के एग्जाम्पल अगर फंसे तो इसमें आप एक स्टेप आगे बढ़ा के यानी डिजिट सम लगा लीजिए कि जब बराबर हो जाए तो आप क्रॉस चेक कर लीजिए डिजिट सम लगा के, ताकि आपका आंसर गलत ना हो, इसके लिए। बट बताने का यही मेरा मकसद था कि एक स्टेप आप डिजिट सम लगाना होगा। डिजिट सम यदि नहीं जानते हैं तो मेरी एक वीडियो बहुत जल्द आने वाली है डिजिटल सम के बारे में, उस वीडियो में आप विस्तार समझ सकते हैं। बट अभी हमने बता दिया कि कैसे लगाना। ये तमाम हो गया कि हम पहले स्क्वायर निकालने सिखाएं, फिर स्क्वायर रूट निकालने सिखाएं। जो स्पेशल लगा, जितने मुझे मिला, सब कुछ बता दिए कि स्पेशल में कैसे करना है, कहाँ आप फंसने वाले हैं। तो अगर आप फंस गए तो वहाँ पे कैसे आंसर निकालेंगे वो भी मैंने बता दिया। और इस स्क्वायर और स्क्वायर रूट के अंतिम पड़ाव में आया है, दो चीज़ अभी बताया है, और इसके अलावा मैंने प्रश्न का इसमें कोई जिक्र नहीं किया है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा वो वर्ग और वर्गमूल में लैंग्वेज प्रॉब्लम जो भी आएगा वो एक अलग चैप्टर बनाया जाएगा, वो भी आपको वीडियो में बहुत जल्द मिलने वाला है। बट अभी हम लोग एक चीज़ और सीखने वाले हैं, और क्या सीखने वाले हैं वो बता रहे हैं कि ऐसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने बोलेगा जो कि पूर्ण ना रहे, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, परफेक्ट। तो यानी जैसे 10, यानी ये संख्या का हमारा वर्गमूल अगर आप देख पा रहे होंगे तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, यानी 9 से बड़ा है 10, ये बीच की संख्या है दोनों, यानी पूर्ण स्क्वायर ये नहीं है। तो इस सेंस ये हम कैसे बनाएंगे? तो यानी ये सबसे पहले x प्लस वाई टू अंडर रूट वाई। तो यहाँ पे x और y क्या है? x दिया हुआ संख्या, x क्या है? दिया हुआ संख्या ही, और y वो संख्या होगा जो ये इसके नज़दीक में पूर्ण होगा, यानी पूर्ण स्क्वायर होगा। तो यानी 10 तो होगा, इससे छोटा जो पूर्ण होगा 9, 9 का 9 3 का होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, वो पूर्ण वर्ग है। तो ये 9 अंडर रूट हो गया 2 y का, यानी 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3, अर्थात यहाँ पे मेरा 3। तो जोड़ेंगे तो 19, अब नीचे होगा 6, भाग देंगे 6 तिया 18, बचा 1 दशमलव 1, 10 हो जाएगा, 10 को भाग देंगे 1, तो यानी इधर कुछ अंक होगा, तो यानी 3.1। तो यानी हमारा दो चीज़ है, समझने की कोशिश कीजिएगा। x क्या चीज़ होगा? दी हुई संख्या। y क्या चीज़ होगा? इससे नज़दीक जो वो संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल हम निकाल सकते हैं उसकी संख्या, और बटे में 2 अंडर रूट वाई, उसको सॉल्व कर देना है, वही आंसर होगा। तो अब हम लोग अगला संख्या देखने वाले हैं, एग्जाम्पल फॉर 87। ये मेरा, ये भी नहीं है, तो पहला क्या बोले? 87 तो होगा इससे छोटा ऐसा स्क्वायर जो पूर्ण होगा। तो यानी हमको पता है 81 इससे छोटा है, ये जो कि 9 का स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं 81 का। यानी इस संख्या को हम तोड़ देते हैं, 81 प्लस तो यानी 81 में हम जोड़ देंगे 6, तो यानी ये मेरा एक संख्या है जो कि एक पूर्ण संख्या है।
तो वही चीज़ वहाँ पे लेना है। तो इसका करेंगे तो वो क्या संख्या होगा, 81 यहाँ पे हो गया। √2 √81, तो 81 का अब इसको सॉल्व करना है, जोड़ देते हैं, 8 दूनी 16 और 7 1 8, ये रहा। इसको बात करेंगे तो 9 हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे 9 और 9 दूनी 18, यानी इसको रहने देते हैं 18, क्या इसको 2 × 9 में ही रहने देते। अब ये कटने वाला है, कटा देते हैं, यानी काट रहे हैं तो 8 दूनी 16 4/9, ये रहा हमारा। अभी तक कितना मिला, अब इसको भाग देते हैं, कितना बार, 9 9 81, 81 हो गया, बचा कितना 3, अब डेसिमल 0, 9 तिया 27, यानी 9.3 समथिंग होगा। तो हम इतना ही निकाले हैं, अब आगे बढ़ा भी सकते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी इस तरह से जो ऐसी संख्या जो पूर्ण ना निकले, इन परफेक्ट ना रहे, तो उसको भी आप इस नियम से बना सकते हैं। और इसी तरीके से हमारा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कंप्लीट हो गया। और आप अगली कौन सी चैप्टर का मज़ेदार जानना चाहते हैं, वो हमारी कमेंट सेक्शन खुला है, और कमेंट सेक्शन में कॉलम कमेंट करके आप बताइए कि क्या चाहते हैं। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए और मज़े लेते रहिए, और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, और साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है, उसी से हमारा जोश पैदा होता है और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दे सके। तब तक के लिए थैंक यू।